Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक बाइसेक्शन जो मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बाइसेक्शन मेथड है क्या, कहाँ लगेगा? हमारे पास कोई अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, उसको उसके जो रूट निकालने होंगे तो हम बाइसेक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं। एज एग्जांपल जैसे हम पहले करते थे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसको सोल्व करते थे तो हमारे पास दो रूट होते थे, एक आता था 2 और एक क्या आता था, अगर यहाँ -5 आए तो एक 2 और एक क्या आ गया हमारे पास 3। अगर यहाँ +5 होता तो -2 और -3 दो रूट आते थे। ये सिंपल, हम इसमें कई तरह के मेथड थे। अब इसी तरह की इक्वेशन को हम क्या है सोल्व करेंगे बाइसेक्शन मेथड से। उसमें क्या होगा कि ये तो इस इक्वेशन के रूट इजी वे से निकल जाते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसके रूट प्रॉपर ना आए यानी पॉइंट्स में आए या उसके आसपास आए तो उसको हम बाइसेक्शन मेथड या इसके अलावा हमारे पास और भी कई मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बाइसेक्शन मेथड को करते हैं। इसमें बाइसेक्शन मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो इसका पहले एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, वो कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 9x + 1 = 0 बिटवीन x = 2 एंड x = 4 बाय द मेथड ऑफ बाइसेक्शन। इसको बाइसेक्शन मेथड से इस इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं जो 2 और 4 के बीच में। देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए इसके 3 रूट होंगे। हमें मालूम है कि जितनी जो वेरिएबल है उसकी जितनी पावर होगी उतने उसके रूट होते हैं। तो हमें सिर्फ एक ही रूट फाइंड करना है और एक रूट जो है वो क्या है 2 और 4 के बीच में होगा, ये फाइंड करना है। देखो यहाँ तो उसने दे रखा है कि 2 और 4 के बीच में एक रूट है, उसको फाइंड करना है। अगर हमें नहीं दे रखा हो कि इसका रूट किसके और किसके बीच में है तो पहले उसको हम चेक करेंगे, यानी ये 2 और 4 कैसे आएगा वो देखते हैं, फिर उसको आगे सोल्व करेंगे। दूसरी बात देखो क्या है, हमें पता है कि रूट का मतलब क्या है, वहाँ x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई मतलब यहाँ x की वैल्यू पुट करने पर जिसकी वैल्यू क्या होएगी, या तो 0 या नियर अबाउट 0 आएगी। ठीक है, तो वो उसकी जो वैल्यू 0 लेके आएंगे इस इक्वेशन के, तो वो उसके क्या होंगे, रूट होंगे। अब देखो fx मैंने उसको नाम दे दिया इक्वेशन को x³ - 9x + 1, ये आ गया मेरे पास। अब हम पहले चेक करेंगे कि जो रूट है, अगर मान लो ये 2 और 4 ना दे रखा होता तो रूट कहाँ कहाँ इसके होते। तो देखो हमें पता है कि x की वैल्यू ऐसे यहाँ रखें जिससे क्या है कि उसका वैल्यू क्या हो 0 के आसपास आए, तो वो निकलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो सिंपल वे में इक्वेशन नहीं होती। तो हमें इसलिए दो निकालने पड़ेंगे जिसके बीच में एग्जैक्ट रूट आएगा। तो वो कैसे होगा, देखो मैं आपको एक नंबर लाइन आपने पढ़ी हुई है, बीच में क्या होता है 0 और इधर जैसे -1, ये +1, फिर +2, इस तरह -2, -3, ये वैल्यू होती है। तो देखो इसके थ्रू मैं आपको रूट वाली बात बताता हूँ। रूट क्या, रिजल्ट क्या आएगा 0, यानी बिल्कुल यहाँ 0 या इसके आसपास, नेबरहुड कह दें अपन उसको। तो यानी हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव के बीच में जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, रूट आएगा। यानी कहने मतलब मेरा क्या है कि x की ऐसी वैल्यू रखें जिससे एक का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा हो और दूसरा रिजल्ट नेगेटिव आ रहा हो, तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमारा क्या आएगा, रूट आएगा। तो मैं आपको एक वैसे ही बताता हूँ, अगर हमारे पास इस तरह से दो वैल्यू ना दी हो तो जैसे मैंने यहाँ पे 0 रखेंगे, x की वैल्यू मान लो x की जगह 0 रखा तो f0 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1, और इसी तरह मैंने मान लो 1 रखा तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 - 9 + 1 यानी क्या आ जाएगा, -7। तो एक रूट इसका 0 और 1 के बीच में भी आ सकता है। इसी तरह जैसे हमें दो वैल्यू दे रखी है, कौन कौन सी, 2 और 4 पे। तो x अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे तो f2 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, देखो 8 - 18 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, -9 आएगा।
8 माइनस 18 आया, तो -10 + 1 -9। अगर x की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ एक रफली के तौर पे आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर ये हमारे पास x = 2 और 4 इस तरह से दो वैल्यू ना दे रखी हो तो किस किस बीच में हमारे पास रूट आएगा। तो जैसे 0 और 1 के बीच में आ सकता है, 1 और 2 के बीच में नहीं आ सकता क्योंकि दोनों नेगेटिव है। अब 3 पे देखते हैं तो ये क्या है, 27 माइनस 27 + 1 ये आ गया। 2 और 3 के बीच में वैल्यू आ सकती है हमारे पास, एक रूट इसके बीच में आ सकता है, एक रूट इसके बीच में। और x = 4 पे हमारे पास हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 29, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास। देखो अब 2 और 4 के बीच में आ सकता है, 2 और 3 के बीच में आ सकता है, 0 और 1 के बीच में आ सकता है। तो हमें तो 2 और 4 के लिए उसने बोला ही है कि इसके बीच में आपने रूट निकालना है। अगर नहीं दे रखा तो हम 0 और 1 ले सकते हैं या 2 और 3 ले सकते हैं। तो इसको अब सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें हमारे 2 और 4 पे बोला है, तो f2 की वैल्यू हमने निकाली थी -9 और f4 पे वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 29। तो f2 और f4 <0 आएगा इन दोनों का इंटू -9, और ये हमेशा हमें चेक करना है क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे, रूट लाई बिटवीन 2 and 4। तो रूट 2 और 4 के बीच में आएगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाइसेक्शन का मतलब क्या है इसके, यानी हमने बाइसेक्शन यानी ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो अपने बाइसेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x1 = क्या आएगा हमारे पास 2 + 4/2। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, ये आ गया। अब f3 पे चेक करते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा। f3 पे हमने निकाला था तो ये क्या है 27 - 27, यानी क्या आ जाएगा, ये कट के दोनों, तो +1, f3 पे 1 आया। 3 पे 1 और नेगेटिव किस पे आ रहा है, पहले 2 पे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला लेना है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, f2 और f3 <0, क्योंकि अगर अपन 3 और 4 लेके चलेंगे तो इसके बीच में रूट कभी नहीं आ पाएगा, अपन लगे रहेंगे क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। इसका रिजल्ट पॉजिटिव है, रूट का मतलब क्या है, जो रिजल्ट है वो 0 के आसपास या 0 आना चाहिए, ये आ गया। इसका मतलब क्या लिखेंगे, रूट लाई बिटवीन 2 and 3। देखो मैंने आपको पहले बताया था 2 और 3 के बीच में रूट आता है, पर उसने 2 और 4 बोला है, इसलिए 2 और 4 लेना पड़ा अपन को। तो अपने आप ही 2 और 3 आ गए यहाँ पे। तो फिर क्या लिखेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में देखो क्या आएगा, x2 क्या लेंगे 2 + 3/2, यानी x2 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2.5। तो f 2.5 का अपन वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ इस इक्वेशन में रखने पर -5.87 नेगेटिव आ रही है, और इससे पहले पॉजिटिव कहाँ आ रही थी 3 पे। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, f 2.5 और f3 <0 आएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे आगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, रूट लाई बिटवीन क्या आएगा 2.5 and 3, ये आ गया हमारे पास। तो अब क्या लिखेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ये अप्रोक्सीमेशन अपन तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा रिजल्ट क्या है, या तो नियर अबाउट 0 ना आता हो या दो अप्रोक्सीमेशन में लगभग वैल्यू सेम ना आती हो। बाइसेक्शन में क्या है, हमारे पास दो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू लगभग आसपास सेम आने के चांसेस कम होते हैं, बट हमने क्या देखना है, जब ये वैल्यू पुट करें, जैसे -5.87 आ रही है तो ये नियर अबाउट 0 क्या है, तो वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या लेंगे, x3 = में 2.5 + 3/2, तो यानी x3 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2.75, ये आ गया। तो f 2.75
की वैल्यू हमारे पास आएगी -2.96, ये आ गया। अब 2.75 पे नेगेटिव आ रही है और इससे पहले पॉजिटिव क्या आ रही थी, 2.5 पे भी नेगेटिव थी, 3 पे थी, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2.75 और 3 लेस देन 0, तो क्या लिखेंगे, रूट लाई बिटवीन 2.75 एंड 3। तो अब क्या लिखेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में क्या आएगा, x4 इक्वल टू में 2.75 प्लस 3/2, तो यानी x4 की वैल्यू क्या आ गई 2.88। अब ये उस इक्वेशन में रखेंगे तो 2.88 पे वैल्यू हमारे पास आएगी -1.03। तो ये नेगेटिव आ रही है और इससे पहले पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव थी, यहाँ भी नेगेटिव, 3 पे पॉजिटिव थी हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, f 2.88 और f3 लेस देन 0, तो क्या लिखेंगे, रूट लाई बिटवीन 2.88 एंड 3, ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट फोर्थ के बाद क्या लिखेंगे, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में x5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.88 प्लस 3/2, तो x5 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 2.94, तो f 2.94 की वैल्यू क्या आएगी -0.05। अब देखो यहाँ पे 2.5 पे आ रही थी -5.87, यहाँ 2.75 पे देखो कम होगी, सीधा 5 से माइनस का 2.96, यहाँ क्या आ गई 2.88 पे -1.03 और 2.94 -0.05, तो ये नियर अबाउट 0 है। तो अगर आप नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करोगे तो उस हिसाब से और भी सोल्व होएगा, तो यहाँ तक भी आप इसको छोड़ सकते हो। तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास 2.94 पे वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 0.05, जो कि नियर अबाउट 0 है, तो ये 2.94 हमारा क्या आ गया, इसका रूट आया। आप इसको और भी आगे सोल्व कर सकते हो, जैसे फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के, इसी तरह 6, 7, 8, 9, इसी तरह से और भी अगर आगे सोल्व करोगे तो इसमें क्या है हमारे पास, जैसे 2.94 है तो 2.93 या इस तरह से कुछ भी आ जाएगा जो कि इसके आसपास ही होगा। तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो और आगे भी सोल्व कर सकते हो। तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये भी 0 के आसपास आ रहा है, तो इसलिए हम इसमें क्या है, देखो f 2.94 और f3 नेगेटिव के इन दोनों बीच में है, तो रूट देखो 2 और 4 के बीच में है, तो अपन क्या लिखेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन 2.94। तो ये वाला जो एग्जांपल है उसका सोल्व कर दिया और उसका रूट क्या दे रहा है 2.94। तो ये वाला एग्जांपल हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब इसी तरह से इसमें क्या, बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास कोई ना कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें अगर हमारे पास रूट दे रखा है तो हम सही सीधा उसको यूज़ कर लेंगे। अगर रूट नहीं दे रखा तो हम पहले रूट, जैसे मैंने आपको बताया था कि 0, 1, 2, 3 जरूरी नहीं है हमने वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी है, -1, -2, -3 रख के भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से बाइसेक्शन मेथड हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।